चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यार एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इतनी शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आप कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा टफ होता है, मैं आपको इतनी धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा 10 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी नंबर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो एक बार देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसको समझने के पहले टर्म इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हिंदी में हम बोलते हैं ब्याज। आप कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे होते हो तो उसके लिए आप पैसा देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑटो वाले ने आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक छोड़ा, तो आपने ऑटो वाले की सर्विस को यूज किया, उसके ऑटो को यूज किया, उसकी ड्राइविंग सर्विसेज को यूज किया, बदले में आपने उसको क्या दिया, पैसे दिए। तो ये जो पैसे दिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। या इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये उधार लिए। अब 3 महीने बाद या 2 साल बाद आप उसको 1000 रुपये वापस करोगे, तो आप 1000 तो नहीं वापस करोगे ना, 1000 की जगह थोड़े बहुत बढ़ा के दोगे पैसे, क्योंकि आपने 2 साल उस पैसों को रखा भी तो अपने पास, राइट। तो जो पैसा आप एक्स्ट्रा बढ़ा करके दे रहे हो उसको बोल देते हैं हम इंटरेस्ट यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो 4 या 5 टर्मिनोलॉजीज होती है जिनके साथ अपन को डील करना होता है। क्वेश्चन में 5 में से 4 टर्मिनोलॉजी दी होंगी, 5वीं आपसे पूछी जाएगी। देखो क्या क्या टर्म्स है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। यार प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल रकम, जो पैसे आपने दिए। बैंक में भी आप पैसे जमा करते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो पैसे बैंक में जमा है, जो एक्चुअल अमाउंट है जहां से इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत या इस इंटरेस्ट पार्ट की शुरुआत हो रही है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। रेट का मतलब क्या है, किस रेट से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट पे ब्याज मिलेगा, मतलब 5% के रेट से मिलेगा, 10% के रेट से मिलेगा, है ना। तो यहां पर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल 100 रुपए है, मतलब मैंने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए या मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, और मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मैं 10% पर एनम के रेट से पैसा लूंगा। पर एनम या पीए भी लिख देते हैं इसको। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, यानी मैं हर साल तेरे से 10% जो है ब्याज लूंगा। इस 100 रुपए का 10% तू मेरे को हर साल देगा। उसने बोला ठीक है यार, लेकिन मेरे को 3 साल के लिए पैसा चाहिए। आप बोलोगे हाँ ठीक है, हर साल तू मेरे को 10% एक्स्ट्रा देते जाना, और 3 साल के बाद जो मेरा ब्याज है और जो मेरी मूल रकम है वो तू वापस दे देना, काम बन जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है, कितने साल के लिए मैंने पैसे उसको दिए या मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, वो टाइम होता है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, क्या मेरे को ब्याज मिला। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो हर साल 10% मिल रहा है, नहीं हर साल 10 रुपए मिल रहा है। 3 साल में 30 रुपए मिल जाएगा मेरे को इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, तो 3 साल में 30 रुपए मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। अब अमाउंट का मतलब क्या होता है, कितने पैसे मेरे को वापस मिलेंगे या कितने पैसे बैंक मुझे वापस करेगी। तो बैंक मेरे को एक तो जो पैसा मैंने लिया वो वापस करेगी, जो पैसा मैंने उसको दिया था वो मेरे को वापस करेगी बैंक या मेरा दोस्त, और साथ में मेरे को वो इंटरेस्ट भी देगा। तो भाई 100 रुपए तो मैंने उसको दिए थे, तो 100 तो मेरे को वापस करेगा ही करेगा, साथ में 30 रुपए जो इंटरेस्ट है वो भी वापस करेगा। तो ये जो 130 रुपए हो रहे हैं टोटल, ये मेरा अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट मतलब क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल दिया था वो, और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, टोटल अमाउंट जो मुझे वापस मिलने वाला है उसको मैं अमाउंट बोल देता हूं, ठीक है। पांचों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब एक बार समझते हैं हम, इंटरेस्ट तो हमने बेसिकली समझ लिया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन यही अपना जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो लिया कि यार 100 रुपए तो प्रिंसिपल है, यानी मैंने किसी को 100 रुपए दिए। मैंने बोला यार हर साल में 10% तेरे से चार्ज करूंगा, और 3 साल के लिए तू मेरे से पैसे ले रहा है, ठीक है, 3 साल बाद तू मेरे को पैसे वापस कर देना। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यार अमाउंट निकाल दो, या क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। अब दो टर्मिनोलॉजीज या दो स्कीम्स आप फॉलो कर सकते हो। एक स्कीम है सिंपल इंटरेस्ट, एक स्कीम है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आप अपने दोस्त को बोल सकते हो भाई ये जो 10% है ना, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, या आप अपने दोस्त को बोल सकते हो ये जो 10% है मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूं। अब इनका इनका डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। देखो 100 रुपए मेरा मूल रकम है, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 रुपए होता है। 10% पर ईयर मेरे को मिल रहा है, 100 रुपए का 10% पर ईयर, यानी मेरे को हर साल 10 रुपए मिल रहे हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में हर साल मेरे को फिक्स अमाउंट मिलेगा 10 रुपए, यानी 10 रुपए। तो पहले साल में 10 रुपए, दूसरे साल में 10 रुपए, तीसरे साल में 10 रुपए, 3 साल का मिला करके 30 रुपए हो गया। यानी जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। 10% यानी 10 रुपीज मतलब 10 रुपीज, तो 30 रुपीज मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। और 100 रुपए मैंने ऑलरेडी दे रखे, तो 100 तो मेरे को वापस मिलेंगे, 30 रुपए बढ़ के मिलेंगे, 130 रुपए मेरे को 3 साल के बाद मिलने वाले हैं। ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट की बात, है ना। 10% पर एनम का मतलब हर साल 10% किस पर,
प्रिंसिपल अमाउंट पर। प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है तो 100 पे 10% हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज, चक्र बन रहा है यानी ब्याज पे ब्याज, है ना। जो आपने इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया है फर्स्ट ईयर के एंड पर 10 रुपीज, इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल में जो आपने 10 और 10 20 रुपए इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया है उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसको समझते हैं। वही एग्जाम्पल है, 100 रुपए मैंने अपने दोस्त को दिए, 3 साल के लिए दिए और बोला यार हर साल मैं तेरे से 10% लूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरे से सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लूंगा। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। 100 रुपए दिए मैंने दोस्त को, 1 साल के बाद मेरे को 10% यानी 10 रुपए मेरा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया। यानी 1 साल के बाद मेरे पास टोटल अमाउंट, अगर मैं 1 साल में ही बोलूं दोस्त को कि भाई तू मेरे पैसे वापस दे दे, तो वो मेरे को कितने देगा, अगर देगा तो 100 रुपए बोलेगा भाई तेरे 100 रुपए ये पकड़ और 10 रुपए ब्याज पकड़, 110 रुपए टू टोटल पकड़ ले। तो अब ये मेरा 1 साल के बाद वर्थ हो गई ना मेरे अमाउंट की, 110 रुपए हो गई। अब जब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं 100 रुपए पे ही क्यों कैलकुलेट करूं, यहां तो सेकेंड ईयर पे भी 100 रुपए पे ही कैलकुलेट किया, 10% 10 आया, मैं तो 110 पे कैलकुलेट करूंगा ना, क्योंकि अब मेरा जो 100 रुपए है वो 110 बन गया ना। तो 110 रुपए का 10% निकालोगे तो 11 रुपए बनेगा। तो 2 साल के एंड में कितने पैसे बन गए, 110 रुपए तो पहले ही थे 1 साल के एंड में, 11 रुपए और ब्याज बन गया, 121 रुपए बन गए। अब तीसरे साल में जो मेरे को ब्याज मिलेगा वो इस 121 रुपए का 10% मिलेगा, क्योंकि ये मेरी करंट वर्थ है अमाउंट की। तो ये तीसरे साल में 121 रुपए का 10% दैट इज 12.1 रुपीज मेरे को और ब्याज मिलेगा। यानी 121 तो थे, 12.1 और ऐड होगा, यानी 133.1 रुपीज मेरे को टोटल मिलने वाले हैं। ये 3 साल के बाद टोटल वर्थ हो गई, जिसमें 100 रुपए तो मेरे खुद के थे और जो बचे हुए 33.1 रुपीज थे वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाने वाला है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर में भी मैं 100 का ही 10% निकाल रहा हूं, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल अमाउंट का ही हर बार 10% है और इंटरेस्ट हर बार सेम होगा। तो ये काफी सिंपल, इसलिए नाम इसका रखा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। तो जो 10 रुपए आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अब उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल 110 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 110 रुपए पे टोटल 11 रुपए इंटरेस्ट बना, 11 भी ऐड कर दो, अब तीसरे साल में 121 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो बैंकिंग सिस्टम्स होती हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ऑल होती हैं, वो सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के एल्गोरिदम को ही फॉलो करती हैं, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो अब यहां पर एक चीज और ध्यान से समझो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने देखा 33.1 आया था, तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं ब्याज पे भी ब्याज बना रहा हूं, तो मतलब मैं ज्यादा पैसे बना रहा हूं, ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ज्यादा आने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब भैया फिर बराबर लिखने का क्या मतलब है, हमेशा बड़ा ही होना चाहिए? नहीं, फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे तो यहां भी 100 रुपए पे 10% मिला और यहां भी 100 रुपए पे 10% मिला, तो फर्स्ट ईयर के एंड में यहां भी 110 हुए, यहां भी 110 हुए। फर्क तो सेकंड ईयर से आने लगेगा ना, क्योंकि सेकंड ईयर में यहां भी अभी 100 पे 10% निकाल रहे हो, जबकि यहां 110 पे 10% निकाल रहे हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। 1 ईयर के बाद हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा छोटा आएगा। तो कभी भी आपको आंसर क्रॉस वेरीफाई करना हो, किसी कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को दिया हो, आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो, आप सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में निकाल के रखो, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका बड़ा आया है इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन अपना सॉल्व किया। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको समझ लिया। अब डाइव डीप करते हैं, एक एक टॉपिक को सेपरेटली पढ़ते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, PRT बाय 100। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब क्यों नहीं करूंगा बताऊंगा आपको। अमाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आता है। देखो एक चीज समझो, सिंपल इंटरेस्ट को मैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 लिख रहा हूं, इसको मैं प्रिंसिपल इंटू RT बाय 100 भी लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये PRT बाय 100 है, RT को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करता हूं तो उसको परसेंटेज मान सकता हूं, तो उसको प्रिंसिपल इंटू RT परसेंटेज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। या इसको ऐसे देखो, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट का RT परसेंटेज निकालूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसका RT परसेंटेज निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, RT परसेंटेज ऑफ P ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो RT बाय 100 हो गया, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट, ऑफ हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया P।
तो ये दोबारा से देखो तो PRT बाय 100 बन जाएगा। PRT बाय 100 क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि यहीं से तो ये बना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट मेरा RT परसेंटेज ऑफ P होता है ना? तो मैं कभी भी PRT बाय 100 नहीं लिखूंगा, मैं देखूंगा यार मेरा रेट कितना है, टाइम कितना है, उस हिसाब से मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, कितना परसेंट टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, और इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट का बनता है, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम सीखेंगे। तो यही किया, पहले मैं RT परसेंटेज निकालूंगा, इससे ओवरऑल मेरे को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट बन रहा है, और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे बनेगा, तो वहां से मैं एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दूंगा तो मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो आपको यहां पर दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 6,000 रुपए, रेट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। तो PRT की आपको वैल्यू दे रखी है। एक सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला लगा लो भाई, आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, PRT बाय 100, प्रिंसिपल की वैल्यू 6,000 है, आर की वैल्यू 6 है, ये है 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 600 इंटू 6 इंटू 2 हो गया 12, ये हो गया आपका 720 टोटल। 720 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी 6,000 रुपये मैंने अपने दोस्त को दिए, 2 साल बाद मेरे ये 6,000 पे 720 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2 साल बाद मेरा दोस्त कितना लौटाएगा? अमाउंट के बराबर लौटाएगा। अमाउंट कितना हो गया? 6,000 तो मैंने ही दिए थे, 720 एक्स्ट्रा देगा, 6,720 लौटा देगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं वो ये है, आप इसको ध्यान से समझो यार, 6% पर एनम, मतलब हर साल 6% मेरे को एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 2 साल की बात की है, अब हर साल 6% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? आप बताओ, 12% मिल जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूं, एक साल में 6%, 2 साल में 12% मिल गया, तो टोटल इंटरेस्ट मैंने कितना जनरेट कर लिया? 12%। और R इंटू टी भी निकालो तो क्या आएगा? R इंटू टी, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 12% ही तो आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल गया? RT परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? RT परसेंटेज ऑफ P, या इसको ऐसे समझो, टोटल 12% इंटरेस्ट निकला, कितने रुपए का? 6,000 का 12% निकाल दो भाई, डायरेक्टली 6,000 का 12% निकालो। 12% निकालने के लिए मैं इसको 10% प्लस 1% प्लस 1% लिख सकता हूं। अब 10% निकालना है तो आखिरी का एक जीरो हटा दो, तो 6,000 का 10% आ गया 600, और आखिरी का 2 जीरो हटा दोगे तो 1% निकल जाएगा, तो 1% आ गया 60। तो 12% मेरे को निकालना है, तो मैं इसको 10 प्लस 1 लिख सकता हूं, यानी 10% यानी 600, 1% यानी 60, 1% यानी 60, इन तीनों का सम करो, 720 ही आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 720 निकल गया। या डायरेक्टली आप 12% ऑफ 6,000 निकालना है ना, तो 12 बाय 100 कर दो इंटू 6,000, तो अगेन देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 इंटू 16 ही 720 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो बिल्कुल सिंपल रखो यार। आप देखो यार, एक साल में मैं कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो 2 साल में मैं कितना कमा लूंगा, उतना परसेंटेज निकाल दो, इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक सवाल और अपन सॉल्व करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अगेन आपसे बोला है अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 6,000 रुपए पे, 6% पर एनम है, सेम दे रखा है, प्रिंसिपल और रेट सेम है, टाइम पीरियड इस बार 8 महीने का कर दिया। आप देखो यार, आप इसको ऐसे समझो, एक साल में 6% मेरे को मिल रहा है, यानी 12 महीनों में मेरे को टोटल 6% मिल रहा है, तो 8 महीने में कितना मिलेगा? 6% से थोड़ा कम मिलेगा। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो भाई, एक तरीका तो क्या है भाई, एक साल में मेरे को 6% मिल रहा है, यानी एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में 6% मिल रहा है, तो एक महीने में कितना हो गया? 6/12% मिल रहा होगा, तो 8 महीने में कितना हो गया? 6/12 इंटू 8, तो ये 1, ये 2, 8/2 यानी 4% जो है मेरे को मिल रहा होगा। 8 महीने में मेरे को 4% टोटल ब्याज मिल रहा होगा, तो मैं क्या कर दूंगा? 6,000 का 4% निकाल दूंगा। आप यहाँ पर देखो, टोटल इंटरेस्ट 4% निकल रहा है, 6,000 का 4% निकालना है। आप देखो यार, 2 जीरो हटा दोगे तो 1% बनेगा। अगर 1% 60 है तो 4% कितना हो गया? 240, है ना? या 60 60 60 60 4 बार ऐड कर दो, 240 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। और अमाउंट कितना वापस करना होगा? 6,000 तो देना ही होगा, साथ में 240 रुपए बढ़ा के देना होगा, 6,240 रुपए वापस करने होंगे। अब इसका एक और तरीका होता है, आप ध्यान से देखो, एक साल में मेरे को 6% कमा रहा हूं मैं, यानी 12 महीने में 6% कमा रहा हूं,
मैं एक काम करता हूं, इन 6% को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो 2%, 2%, 2% बचा। ऐसे ही जो 12 मंथ है इनको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 4 महीने 4 महीने 4 महीने बचा। अब यहां से मैं 2 पार्ट अगर उठा लूं तो मेरे 8 महीने कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो अब 2 पार्ट यहां से उठाए तो 2 पार्ट इधर से भी उठाओ, तो 2%, 2%, 4%, यानी 4 महीने जो हैं वो 2% के बराबर है, तो 4 और 4 8 महीने 4% के बराबर होंगे। तो देखो यही इक्वेशन यहां से निकल के आ गई कि यार 8 महीने में तुमको टोटल 4% ब्याज जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, क्लैरिटी है। चलो भाई और एग्जांपल देखते, तीसरी कैटेगरी। यहां पर देखो बोला है फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 219 डेज। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इस बार डेज में दे दिया। पहले क्वेश्चन में ईयर में दिया था, दूसरे क्वेश्चन में मंथ में दिया, तीसरे क्वेश्चन में डेज में दे दिया। अब आप ध्यान से समझो भाई, 219 डेज 5% पर एनम यानी एक साल में 5% में कमा रहा हूं, तो 219 दिन में मैं कितना कमा लूंगा भाई, यूनिटरी मेथड लगाना है। अच्छा, जब तक मेंशन ना हो तब तक आप ऑर्डिनरी ईयर ही मानना, लीप ईयर मत मानना। यानी जब तक मेंशन नहीं हो, लीप ईयर अलग से मेंशन है क्या? नहीं है, नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर मानूंगा। मैं मानूंगा साल में 365 दिन होते हैं, 366 दिन नहीं मानूंगा मैं। अगर लिखा होता अलग से लीप ईयर तो मैं मान लेता। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मेरा सिंपल सा एक कंसर्न है भाई, 5% पैसा मैं एक साल में बना रहा हूं, यानी 365 दिन में 5% पैसा मैं बना रहा हूं। तो 365 दिन में 5% बना रहा हूं, तो एक दिन में कितना बना रहा हूँ? 5/365% बना रहा हूँ। तो 219 दिन में कितना बना रहा हूँ? 5/365 इंटू 219। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 1 टाइम गया, ये 73 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, ये 3 टाइम गया, यानी 3% पैसा मैं 219 दिन में कमा रहा हूँ। 219 दिन में 3% कमा रहा हूँ, किसका? 2500 रुपए का। अब 2500 के 2 जीरो हटा दो तो 1% बन जाता है। तो 1% अगर 25 आ गया तो 3% कितना आ गया? 75 रुपए, यानी 75 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 75 रुपए। अगर अमाउंट भी पूछा जाता तो भाई 2500 तो वापस करनी है, 75 रुपए बढ़ा के करूंगा, 2575 रुपए वापस करूंगा। दूसरा तरीका, 5% है ना, 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 1 1 1 1। ऐसे 365 है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 73 73 73 73 73। अपने को क्या चाहिए? 219 चाहिए ना, 3 पार्ट को ऐड कर दो, कुछ 7 या 21 होता है और 3 होता है, 21 और 9 219 दिन हो गए। यहां से इधर से भी 3 पार्ट उठा लो, तो 219 दिन मेरे 3% के बराबर हो गए। तो अगर 365 दिन यानी एक साल में मैं 5% कमा रहा हूं, तो 219 दिन में मैं कितना कमा लूंगा? 3% कमा लूंगा भाई। 3% मतलब 75 रुपए कमा लूंगा। अगर आप चाहो तो काइंड ऑफ इनको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं। नाउ दिस इज अ टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस में पूछा गया था। इस बार आपको ना तो ईयर में दे रखा है डेटा, ना मंथ में दे रखा है, ना डेज में दे रखा है, आपको एक पीरियड दे रखा है कि यार 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक कितना इंटरेस्ट मिला। मैंने बैंक में 3200 रुपए जमा किए 4 अप्रैल को और 16 जून को वो पैसे विड्रॉ कर लिए, तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, 3200 के ऊपर कितना पैसा मैं और बना लूंगा। हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आप पैसा डिपॉजिट करते हो ना, कभी भी उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, उसके अगले दिन से कैलकुलेट होता है। और क्या डेट ऑफ विड्रॉल कैलकुलेट होती है? हाँ, डेट ऑफ विड्रॉल कैलकुलेट होती है। डेट ऑफ डिपॉजिट कभी भी कैलकुलेट नहीं होती। इंटरेस्ट हमेशा डेट ऑफ डिपॉजिट के अगले दिन से शुरू होता है और डेट ऑफ विड्रॉल वाले दिन तक इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 16 जून की सुबह 10 बजे भी पहुंच जाओगे तो 16 जून के पूरे दिन का आपको इंटरेस्ट बैंक देगी, कोई टेंशन नहीं है। और वहीं पे अगर आप 4 अप्रैल की सुबह सुबह भी पहुंच जाओगे तो 4 अप्रैल का ब्याज नहीं, ब्याज आपका 5 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो अगले दिन से शुरू होता है, 4 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल से शुरू होगा और डेट ऑफ विड्रॉल वाले दिन तक चलता है, 16 जून तक चलता है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को 4 अप्रैल से 16 जून तक ना सॉल्व करके 5 अप्रैल से 16 जून तक सॉल्व करोगे तभी सही आंसर आएगा। एक बार देख लेते कितने दिन हो गए टोटल। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में 30 ही दिन 30वां महीना होता है, 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 26 दिन ये हो गए। 1 मई से 31 मई, मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन ये हो गए। और 1 जून से 16 जून तक 16 दिन ये हो गए आपके टोटल। ठीक है, इन तीनों को सम करो, 73 डेज आ गए। तो टोटल मेरे को 73 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। आप बताओ, एक साल का यानी 365 दिन का 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 73 डेज का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा भाई? तो अगेन आप वही चीज मैंने की है, 365 को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 73 73 73 73 73, और 5% को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1 1 1 1 1।
तो यानी 73 डेज मतलब 1%। देखो 365 का 1/5 होता है 73। तो 5% का भी आप 1/5 निकालोगे तो 1% बैठता है, तो यानी 1% ब्याज मेरे को टोटल मिल रहा होगा। अब 3200 का 1% निकालना है, 2 जीरो हटा तो 32 रुपए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 32 रुपए पूछा नहीं, अगर अमाउंट पूछा जाता तो कितना आ जाता, 3200 रुपए जो दिए वो वापस मिलेंगे, साथ में 32 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 3232 रुपए बैंक मेरे को टोटल वापस करने वाली है। तो मेरे ख्याल से यार सिंपल इंटरेस्ट में क्लैरिटी मिली होगी भाई, ऐसे कैसे मानो भाई, एक बार मुझे चेक करना है। एक और टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट दिस इज अ वीके क्वेश्चन, विद्यार्थी कर्तव्य होमवर्क क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है भाई। इफ यू डिपॉजिट 110 रुपए इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर ईयर, हाउ मच मनी विल यू हैव इन द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। 110 रुपए डिपॉजिट किया 2 साल के लिए 12% पे, कितना अमाउंट टोटल होगा बैंक में, ये पूछा है। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे अमाउंट की वैल्यू पूछी है। तो प्रिंसिपल तो पता है 110, सिंपल इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है, रेट भी है, टाइम भी है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल में ऐड करके जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखो विद्यार्थी कर्तव्य और क्वेश्चन का आंसर लिखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में दोनों जगह आपको सारे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, एक बार क्रॉस चेक करो। आंसर सही हुआ हो तो अपने स्कोर बोर्ड को अपडेट करो, कमेंट को एडिट करो और अपने स्कोर बोर्ड अपडेट करो और देखो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। बाकी बच्चों के स्कोर कार्ड भी आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे होंगे। इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को और देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमने क्लियर कर ली है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो एक तो फॉर्मूला मेथड दिखाऊंगा, साथ में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा यार, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक बताने की एक शर्त आपको पता ही है, वीडियो को जल्दी से आपको लाइक कर देना है यार, है ना। ट्रिक हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा दिस वीडियो इज हेल्पफुल, सो दैट मुझे पता चले कि यार ट्रिक आपको समझ में आ गई क्या। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, तो पहले डायरेक्टली अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैं अमाउंट पहले निकालता हूं। अब जब मेरे को पता है यार मेरे को टोटल कितना पैसा वापस मिलेगा, उसमें मुझे ये भी पता है कि मेरा प्रिंसिपल पैसा कितना था, तो बचा हुआ पैसा मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपको पता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो आप बोलो भैया मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट आप मत भी दो, अमाउंट दे दो बस, तो प्रिंसिपल मुझे पता है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप निकाल लूंगा। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो हमने ये वाला सवाल किया था, 100 रुपए 10% 3 साल, जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंपेयर कर रहे थे और हमने देखा था 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट तो 130 रुपए बन रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट 133.1 बन रहा था। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फॉर्मूले से ये बात सही आ रही है कि नहीं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। प्रिंसिपल 100 है, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 है बाय 100 की पावर टी। तो ये हो गया आपका 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये बचा 1/10। ठीक है, 1/10 हो गया, तो 10 प्लस 1 ये हो गया 11/10 की पावर 3, यानी 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 10 से ये 100 कट गया। 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 होता है, डिवाइड बाय 10 यानी ये 133.1 आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, आप बोलोगे यार 133.1 है, 100 रुपये तो मेरे खुद के ही है, यानी बचे हुए 33.1 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 33.1 रुपीज़, यानी ये फॉर्मूले वाला मेथड जो है बिल्कुल सही है। अब आप देखो यार यहाँ पर तो चलो डिवाइड बाय 10 आ गया था, क्यूब तक ही है, तो यार अपने को फिर भी आसान पड़ गया, बट फिर भी यार फॉर्मूला मेथड मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है, गलती से भी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। प्लस 11 इंटू 11 इंटू 11 आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लें? बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ध्यान से समझो, आपको ना बस 3 रेशियोज मेरे लिए याद रखना है।
2 ईयर्स के लिए रेशियो याद रखना है 2:1, 3 ईयर्स के लिए रेशियो याद रखना है 3:3:1, 4 ईयर्स के लिए रेशियो याद रखना है 4:6:4:1। अब आप ध्यान से देखो, याद रखने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। 2 ईयर्स में 2 रेशियो हैं, 3 ईयर्स में 3 रेशियो हैं, 4 ईयर्स में 4 रेशियो हैं। सारे रेशियो 1 पे एंड हो रहे हैं और शुरू किस पे हो रहे हैं, जो ईयर है उस पे शुरू हो रहे हैं। 2 ईयर्स का 2 पे शुरू हो रहा है, 3 ईयर्स का 3 पे शुरू हो रहा है, 4 ईयर्स का 4 पे शुरू हो रहा है। बस बीच में बस आपको यहाँ पे एक टर्म ये याद रखना है, यहाँ पे 2 टर्म याद रखने है ना। तो 2 ईयर्स का रेशियो 2:1, 3 ईयर्स का 3:3:1, 4 ईयर्स का 4:6:4:1। अब करना क्या है, ध्यान से समझो। यही क्वेश्चन मैंने लिया है। 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, 10 रुपये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, साल मेरे 3 साल थे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 100 रुपये लिखूंगा और क्योंकि 3 बार 3 ईयर्स दे रखा है ना टाइम, तो मैं 3 बार 10% निकाल लूंगा। 10% क्यों, क्योंकि रेट की वैल्यू 10 दी है। समझो जरा, 100 का पहले 10% निकाला, बचा 10। 100 का 10% निकाला, बचा 10। अब इस 10 का 10% निकालूंगा, बचा 1। अब इस 1 का 10% निकालूंगा, बचा 0.1। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूं, पिछले नंबर का 10% निकालता रहा हूं। 10% क्यों, क्योंकि रेट की वैल्यू है 10%। रेट की वैल्यू 15 होती तो 15 निकालता। 3 बार क्यों कर रहे हैं भैया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स दिया। ऐसा करने से आपको 3 रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि 3 बार किया तो 3 रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या क्या रिजल्ट है मेरे पास, 10 है, 1 है और 0.1 है। अब इन रिजल्ट्स का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, ये रेशियो वाले टर्म से। 3:3:1 है ना, तो पहले वाले टर्म का 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे का 3 से, तीसरे का 1। देखो 3:3:1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया 30, ये बन गया 3, ये बन गया 0.1। इन तीनों को ऐड करो तो 33.1 आ रहा है। क्या है 33.1, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला बेनिफिट, आपको अमाउंट नहीं मिल रहा है, यहां से डायरेक्टली ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जा रहा है जो हमको चाहिए था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 है, 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 133.1 है। और दूसरा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो गई। ठीक है, तो आप इस मेथड को बिल्कुल यूज कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको अगर मेथड समझ नहीं आए, चिंता वाली बात नहीं, अपन और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इस कैटेगरी में देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹45,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखो आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 45,000, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। भाई अब एक तरीका तो क्या है, आप यार क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, वो भी आप कर सकते हो, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। बिलीव ना हो तो करके देखना। दूसरा तरीका क्या है, मेरी ट्रिक लगाओ। टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए रेशियो क्या होता है, अभी याद रखवाया था 2:1 होता है, 2:1 हो गया। ठीक है, 2:1 लिख लिया यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका मैं 10% निकालूंगा। कितनी बार निकालूंगा, 2 बार। 10% क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बोला गया है रेट 10% है। 2 बार क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बोला गया है टाइम 2 ईयर्स है। तो 45,000 का 10%, आखिरी का 1 0 काट दो, 10% आ गया। बचा 4500, फिर से 10%, आखिरी का 1 0 काट दो, 450 बचा। अब ऐसा करके मेरे को 2 टर्म्स मिल गए, 4500 और 450। तब बस पहले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 9000, यहाँ पे 450, ऐड कर दो 9450, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब ये सही आया कि नहीं आया, इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है। देखो आप इसी वैल्यू पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट एक बार करके देख लो। एक बार सिंपल इंटरेस्ट जब मैंने कैलकुलेट करके देखा, मैंने कहा यार 1 साल पे 10% मिल रहा है ना, तो 2 साल पे 20% मिलेगा। अब 45,000 का 20% मैंने निकाला, तो 10% हो गया 4500, और उसका डबल कर दो तो 20%, यानी 9,000 रुपये आ गया। अब 9,000 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट बना, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा ही होता है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे आंसर से छोटी आनी चाहिए, तो मेरे आंसर से छोटी वैल्यू आई ना। बाई चांस मान लो मैंने कोई कैलकुलेशन गलती की होती और मेरा आंसर 6,550 आ रहा होता, तो मैं बोलता यार कंपाउंड इंटरेस्ट तो छोटा है, सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मैंने गड़बड़ की है। तो आप आंसर को इस तरीके से फटाफट से क्विकली क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। या आपने देख लिया यार सिंपल इंटरेस्ट 9,000 है, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो 9,000 से छोटा हो आप उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 18,000 रुपए दे रखा है, 5% पर एनम, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ना जल्दीबाजी में ना ये पढ़ना मत भूल जाना। कई बार बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं, पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, निकाल सिंपल इंटरेस्ट आते हैं, या कई बार सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता है, निकाल कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं। और एग्जामिनर इतने ट्रिकी होते हैं, वो एक ना एक ऑप्शन जरूर, पिछला अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक ऑप्शन 9,000 जरूर रखेंगे, ताकि बाई चांस आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हो तो आपका ऑप्शन मैच हो जाए।
तो ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपकी पूरी मेहनत जो है वो चौपट हो जाने वाली है। ठीक है, तो प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। टाइम 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का रेशियो 3:3:1 होता है। अपने को पता है अपन को 18,000 को 5-5% निकालना है, कितनी बार, 3 बार निकालना है। तो 18,000 का 5% निकाल दिया भाई पहले, तो 900 बना, 900 का 5% निकाला 45, 45 का 5% 2.25। कैसे निकालना है देखो मैं समझा देता हूँ। 5% निकालने के लिए ना पहले 10% निकाल दो और उसका आधा कर दो। तो 18,000 का 10% निकाला, 1 0 काट के 1800 आया, इसका आधा किया तो 900, 5% बन गया। फिर 900 का 5% कैसे निकाला, 1 0 काटा तो 10% आ गया, इसका आधा किया तो 5% बन गया। अब 45 का भी 5% मत निकालो, पहले 10% निकालो। 45 का 10% कैसे निकालोगे, 10/100 इंटू 45, तो ये हो गया आपका 45/10 यानी 4.5 आ गया। यहाँ पे 10%, इसका आधा करोगे यानी 2.25 हो गया आपका 5%। तो ये हमने तीनों 5% की वैल्यूज मेरी निकल के आ गई। 3 वैल्यूज है, पहली वाली में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरी वाली में 3 का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 1 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि रेशियो बोल रहा है 3:3:1। तो जब मैंने ये मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यूज आई, इनका ऐड किया तो 2837.5 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए भाई मजा आने लगा ना यार, देखो कितने जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। कहानी में आ जाएगा एक ट्विस्ट, क्यों, देखो एक बार देखो। इस बार बोला एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन रुपीज 1,25,000 what will be the compound interest if the interest is calculated on half yearly basis for 1.5 year। अब यार यहां पर हाफ ईयरली बेसिस दे रखा है, ये क्या चीज होती है भैया। देखो यार इसमें ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक होता है कंपाउंडेड एनुअली, एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक होता है कंपाउंडेड मंथली, वीकली, इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो कंपाउंडेड एनुअली मान करके सॉल्व करना है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, अगर मेरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पी दे रखा है, रेट आर दे रखा है, टाइम टी दे रखा है, तो मैं यही मानते हुए सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर बोला है क्वेश्चन में कि यार कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैं प्रिंसिपल हर बार देखो पी रख रहा हूं। अगर आप हर बार ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रिंसिपल पी रख रहा हूं, मैं रेट और टाइम के साथ छेड़खानी कर रहा हूं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है, इसका मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, रेट को आधा कर दूंगा, टाइम को डबल कर दूंगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है। अब इसका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट एक बार समझो ट्रिक क्या है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है, अब एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, 4 क्वार्टर्स आते हैं, 3-3 महीने के 4 चंक आते हैं एक साल में, तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया रेट को और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2 आते हैं, तो इसलिए रेट को आधा किया था, टाइम को डबल किया था। एक साल में कितने एनुअल्स आते हैं, 1 आते हैं, इसलिए रेट और टाइम में कोई भी चेंज नहीं किया। कंपाउंडेड मंथली दिया यानी हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है, तो एक साल में कितने महीने आते हैं, 12 आते हैं, तो 12 से डिवाइड किया रेट को, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कंपाउंडेड वीकली यानी हर हफ्ते कंपाउंडिंग, एक साल में कितने हफ्ते आते हैं, 52 हफ्ते आते हैं, तो r/52 कर दिया और इधर टाइम में 52 का मल्टीप्लाई कर दिया। रेट को उतने टाइम्स छोटा कर देते हैं और टाइम को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंपाउंडेड डेली दे दिया तो हर दिन कंपाउंडिंग हो रही है, यानी रेट को एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो रेट को 365 से डिवाइड किया, टाइम को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंपाउंडेड आवरली दे रखा है, तो इसका मतलब हर घंटे कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप क्या देखोगे, एक साल में कितने घंटे होते हैं टोटल, वो कैलकुलेट कर लो, रेट को उससे डिवाइड कर दो, टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक्चुअल जैसे आप सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करोगे, बट आपका इफेक्टिव डेटा ये ना हो करके ये हो जाएगा, और सॉल्व आपको एज इट इज करना। वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे आपकी जान निकल जाएगी। देखो समझो क्या होता क्या चीज है ये। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, और हमने देखा था यार हर साल के एंड में मैं क्या कर रहा था, 10-10% अमाउंट ऐड करता रहा था। हर साल के एंड में 10-10% अमाउंट ऐड कर रहा था, किसमें, प्रीवियस अमाउंट में। पहले 100 रुपए था, 110 बना एक साल के बाद, 110 का फिर 10% ऐड किया, अगले साल 121, फिर 10% ऐड किया, अगले साल 133.1 बना। पिछले अमाउंट का 10% हर बार ऐड कर रहा था। अब ये काम मैं हर ईयर ऑन ईयर क्यों कर रहा था, हर ईयर के एंड में क्यों कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है, कुछ भी बताया नहीं जाता है, तो मैं कंपाउंडेड एनुअली मान के सॉल्व करता हूँ, यानी हर ईयर ऑन ईयर पे कंपाउंडिंग करता हूँ, यानी ये कैलकुलेशन हर ईयर एंड पे करता हूँ। लेकिन अगर इसी डेटा के साथ क्वेश्चन दे दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके दे दिया,
यानी हर 6 महीने में मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है। अब आप ध्यान से देखो, प्रिंसिपल 100 रुपए, रेट 10% है, टाइम 3 ईयर्स है, हर 6 महीने में ये कंपाउंडिंग करनी है आपको। तो आप क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से, एक साल में अगर मैं 10%, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम दिया होता है, पर एनम का मतलब एक साल में कितना ब्याज, एक साल में 10% है तो 6 महीने में 5% होगा। सेम प्रोसीजर कर रहा हूं, देखो 100 रुपए था, 100 का 5% निकाला, क्योंकि 6 महीने में 5% ब्याज बन गया, नहीं 100 रुपए पे 5 रुपए बन गया होगा 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद कितना पैसा बन गया, ये 100 तो है ही, 5 और बन गया, 105 हो गया 6 महीने के बाद। अब 105 था ना, फिर से 5% निकाल दिया इसका, तो 5.25 बना। तो एक साल के एंड में कितना हो गया, 105 तो ऑलरेडी था ही, इस पर भी 5% बन गया, यानी 110.25 बन गया। अब पिछले और इस केस में आप देखो, 110.25 था इस केस में, और पिछले केस में 110 था, तो यानी पैसा और बढ़ गया ना, 110, 25 पैसा यहां पे एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे को। तो यानी जितनी छोटी कंपाउंडिंग में करूंगा उतना ज्यादा मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो आप बोलोगे नहीं भैया, मैं तो पूरे ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग नहीं करूंगा, मैं तो हर 6 महीने में कंपाउंडिंग करूंगा। भाई आप तो देखो हर 6 महीने में मेरे पैसे की क्या वर्थ है, उसके हिसाब से आप कंपाउंडिंग करो। बैंक्स में कंपाउंडिंग डेली होती है, आज आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसके हिसाब से डेली बेसिस पर इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है। सोचो कंपाउंडिंग डेली में तो कितना पैसा बनेगा। ठीक है, अब 110.25 है, इसका 5% निकाल लिया, अगले 6 महीने यानी 1.5 ईयर्स के बाद इतना पैसा हो गया। इस तरीके से 3 साल तक आप कैलकुलेट करोगे। अब आप यहां पर ध्यान देखो, अपन कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत होगी। पहली बात तो हमने क्या सीखी, जितनी छोटी कंपाउंडिंग है उतना बड़ा आंसर आएगा। तो अगर मान लो मेरे को कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है, तो अगर मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा ना, तो मैं कंपाउंडेड एनुअली मान के इसको सॉल्व करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उससे तो ज्यादा ही आएगा ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मान लो कंपाउंडेड एनुअली में मेरा इंटरेस्ट लेट सपोज 133.1 बन रहा था पिछले केस में, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इससे तो ज्यादा ही बनेगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप आंसर को अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, एनुअली मान के सॉल्व करो, फिर हाफ ईयरली में उससे ज्यादा आना चाहिए आंसर, मतलब आपने सही सॉल्व किया। अब आप ध्यान से देखो, यहां हर 6 महीने में मैं कर रहा हूं, तो 3 साल में मेरे को पिछली बार 3 बार करना पड़ रहा था, इस बार 6 बार करना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने टाइम को टी की जगह 2t कर दिया था ना, डबल कर दिया था, क्योंकि 3 की जगह 6 बार कर रहे हो, और हर बार रेट 10% ना मान के 5% मान रहे, तो इसलिए मैंने रेट को आधा कर दिया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं वही तो कर रहा हूं। अब यहां पे तुम लेबल 6 महीने 1 साल का लगा दो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कितनी बार ये प्रोसेस करना पड़ रहा है, ये वाली एल्गोरिदम कितनी बार तुम्हें फॉलो करनी है ये देख लो। तुम्हें भैया 3 की जगह 6 बार फॉलो करनी है, और रेट को आधा करके करनी है 5-5% करके, तो मेरा आंसर अपने आप सही निकल जाएगा। तो ये जो कोई ट्रिक है, ये कोई ट्रिक है नहीं, दिमाग का उपयोग किया है भाई। अगर मेरे को क्वार्टरली करना तो हर 3 महीने में करनी होती, साल में 4 बार करनी होती, तो टी ईयर्स में 4t बार करनी है, और 10% की जगह क्या रखूंगा, 3 महीने में 2.5% बन रहा है रेट, तो r/4 रखूंगा मैं, है ना। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, मैंने बोला 12%, प्रिंसिपल दिया है 1,25,000, रेट है 12%, टाइम दिया है 1.5 ईयर्स, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है ना, बोला अरे कोई टेंशन नहीं है, प्रिंसिपल सेम रखो, रेट आधा कर दो, रेट कर दो 12/2 यानी 6%, और टाइम को कर दो डबल। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में यही करते हैं, रेट आधा, टाइम को डबल करते हैं। अब मेरे लिए ये डेटा कोई इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है, अब मेरे पास ये डेटा है, और ट्रिक जैसे मैं लगाता आ रहा हूं वैसे ही मैं ट्रिक लगाऊंगा भाई। अब मेरे लिए टाइम 3 ईयर्स दे रखा है, रेट 6% दे रखा है, प्रिंसिपल 1,25,000 दे रखा है, 3 ईयर्स का रेशियो क्या है 3:3:1, क्योंकि 3 ईयर्स दे रखा है इसलिए 3 बार करूंगा, 6% करूंगा। तो 1,25,000 का 6% निकाला 7,500, फिर 6% निकाला 450, फिर 6% निकाला 27 आ गया। ठीक है, तो 3 डेटा मिल गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले डेटा में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 का, तीसरे में 1 का, 3 का 1 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां से 3 वैल्यूज मिल गई, इन तीनों को ऐड किया, 23,877 मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क टास्क देता हूं, इसमें आप इसको कंपाउंडेड एनुअली मान के सॉल्व करना है एक बार, और आपका आंसर इससे कम आएगा, क्योंकि जितनी छोटी कंपाउंडिंग है उतना बड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो आंसर क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये 6% कैसे निकाला उसकी भी एक बार ट्रिक देख लेते हैं यार। मेरे को ये पता है कि अगर मैं 2 जीरो आखिरी के हटा दूं तो मैं 1% पे पहुंच जाऊंगा, तो 1% आ गया 1250,
एक काम करता हूं मैं 2% निकाल लेता हूं, इसका डबल करूंगा तो 2% आ गया यानी 2500। अब 2% का ट्रिपल करूंगा तो 6% आ जाएगा, तो 2500 का ट्रिपल करो तो 7500 आ गया 6%। इधर देखो 7500 है, 2 जीरो हटा दो तो 1% आ गया 75। इसका डबल करो 2% आ गया 150, 2% का ट्रिपल करो 6% बन जाएगा, 150 का ट्रिपल करो 450 बन जाएगा। इधर देखो 450 है ना, एक काम करो 1 जीरो हट गया तो 10% और यहां डेसिमल लग गया तो 1%, 1% आ गया 4.5, 2% आ गया 9, 2 का ट्रिपल होता है 6, 9 का ट्रिपल होता है 27, तो 6% यानी 27 आ गया, डायरेक्टली निकल गया। क्लियर है ना। अब देखो 450 है, अब 1 जीरो तो काट दिया, 10% निकल गया, 1% निकालना है तो एक और जीरो नहीं है ना काटने के लिए, तो इधर डेसिमल लगा दो। दरअसल 450 में मैंने क्या किया था, इधर डेसिमल लगाया था 10% निकालने के लिए। अब 45.0 को 45 ही तो लिख सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं एक जीरो काट दो। तो अगर मान लो 2 जीरो नहीं है काटने के लिए तो डेसिमल लगा दो, 4.5 बचेगा। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एक क्वेश्चन और देखो भाई, what will be the compound interest on rupees 16,000 at the rate of 20% annually for 9 months if the interest is compounded quarterly। भाई अब आप देखो कितना बढ़िया हो गया, आपके लिए तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है ना भैया, क्वार्टरली दे रखा है। अब आप सोचो एक एक करके आप कंपाउंडिंग करते कितना टाइम लग जाता, क्वार्टरली साल में 4 बार करना पड़ता। अब इधर तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, रेट दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 9 महीने का, क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली का मतलब क्या है, रेट हो जाएगा बाय 4 यानी एक्चुअल रेट हो गया मेरा 5%, टाइम हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 महीने को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वार्टरली में हम यही करते हैं, ध्यान से देखो तो r/4/4। और रटने की जरूरत नहीं, क्वार्टरली का मतलब क्या, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर हो गए ना, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम टोटल 4 × 9 36 मंथ्स यानी 3 ईयर्स आ गया। अब मेरे लिए ये डेटा कोई यूज का नहीं है भाई, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, 3 साल का रेशियो 3:3:1 है, 5% निकालना है। 16,000 का 5% निकाला 800 बचा, 5% निकाला 40 बचा, 5% निकाला 20 बचा। 3 डेटा मेरे पास आ गए यहाँ पे, तो पहले में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे में भी 3 का, तीसरे में 1 का करूंगा। 3:3:1 का रेशियो है, ये हो गया 2400, ये हो गया 120, ये हो गया 2, यानी 2522 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। 5% कैसे निकाला भाई, 10% होता है 1600, 1600 का आधा हो गया 800, 5% हो गया है ना, 10% का आधा 5%, 800 का 10% 80 होता है, 10% का आधा 5% यानी 40 हो गया। ऐसे ही 40 का 10% हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, 10% का आधा हो गया 5% यानी 2 आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। तो बहुत मेहनत लगी ये ट्रिक बनाने में, लेकिन आपको मजा आया होगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे धुआं धुआं करके आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे बेटा। एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अपने छोटे भाई बहनों को भी ये ट्रिक सिखाइएगा, ताकि आगे जा करके जब वो एप्टीट्यूड सीखें तो उनको आसानी हो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं।